नमो हन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाविनं प्रणमीहोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावम् मोक्षामि नियम सारम केवली सुध केवली भड़िदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह नियम सार परमागम है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो बहुत ही मार्मिक प्रवचन किए हैं, कारण कार्य नियम भाग 1 और भाग 2, इसके आधार से वो प्रवचन छपे हैं। उनके आधार से अपन ये चर्चा ले रहे हैं नियम सार की। नियम सार ग्रंथ बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्योंकि ये आचार्य कुंद कुंद देव ने दूसरों के लिए, किसी को समझाने के लिए नहीं लिखा है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा तर्क युक्तियां, बहुत ज्यादा उदाहरण, इस तरीके का इसका सिस्टम नहीं है। इसमें तो आचार्य कुंद कुंद देव ने जो ये नियम सार लिखा है, तो वो स्वयं अंत में लिखते हैं कि यह नियम सार ग्रंथ मैं अपने स्वयं के पाठ के लिए लिख रहा हूँ। मतलब ये सभी भाई समझ लें कि नियम सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने स्वयं के पाठ के लिए लिखा था। तो अगर आप नियम सार ग्रंथ की स्टडी करेंगे, नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, इस पे मैंने रिसर्च भी की है, पीएचडी भी की है, तो आप इसमें ये बात समझ सकेंगे कि आचार्य कुंद कुंद देव के हृदय में जो आत्मा का स्वरूप था, अथवा वो जैसा आत्मा का अनुभव करते थे, वो कैसा अनुभव करते थे। आचार्य कुंद कुंद की नजर में प्रतिक्रमण क्या था, प्रत्याख्यान क्या था, आलोचना क्या थी, भक्ति क्या थी, समाधि क्या थी, ये सारी चर्चाएं जिनको हम आचार ग्रंथों में पढ़ते हैं, समझते हैं। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, आलोचना किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं, ये सारी जो बातें हैं, इन बातों पर नाना प्रकार के हजारों ग्रंथ लिखे गए। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आराधना, भक्ति, समाधि, आलोचना, ये सब आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले ही, क्योंकि सारे मुनिराज जो महावीर मुनिराज हैं, जो दिगंबर संत हैं, वे आलोचना भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, प्रत्याख्यान भी करते हैं, ये सब करते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव ये नियम सार की गाथाएं अपने स्वयं के पाठ के लिए लिख रहे हैं। तो उसमें जब आप स्टडी करोगे, तब आप देखोगे कि हम लोग प्रतिक्रमण के बारे में क्या समझते हैं, प्रत्याख्यान के बारे में क्या समझते हैं, आलोचना के बारे में क्या समझते हैं, और आचार्य कुंद कुंद देव बिल्कुल अलग ही बात कहेंगे। आचार्य कुंद कुंद देव आपसे कहेंगे कि भैया अपनी आत्मा में रमना ही प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, आलोचना है, भक्ति है, समाधि है। आप कहोगे महाराज ये सब नाम अलग अलग हैं और आप तो काम एक ही बता रहे। वो कह रहे नाम भले ही अलग अलग रख दिए, किसी कारण मुख्यता से, व्यवहार से भेद कर दिया, लेकिन मूल में तो एक अपने स्वरूप में लीन होना ही, अपने स्वरूप में मग्न होना ही, अपनी आत्मा का अनुभव करना ही सब कुछ है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ये जो भेद प्रभेद करते हैं, तो आचार्य कुंद कुंद से जब ये बात उठाई होगी, उठती होगी, वो भी समझते होंगे। तो सामान्य लोगों के मन में ये प्रश्न आता है
और गुरुदेव इसको बहुत अच्छा समझाते थे कि साहब अगर सब आत्मा में रमना ही जमना है तो फिर इतनी सारी बातें, इतनी सारे तरह के भेद प्रभेद क्यों किए गए। तो आचार्य कहते हैं कि ये व्यवहारियों का व्यवहार है, वो भेद प्रभेद करे बिना कोई बात समझते नहीं है। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में कहते हैं कि हम मलेच्छ की भाषा में कोई बात समझाएं, हमें मलेच्छ नहीं हो जाना, हम व्यवहार के बिना निश्चय नहीं समझा सकते, लेकिन व्यवहार समझाने के लिए, समझने के लिए तो उपयोगी है, लेकिन उपादेय मानने के लिए, आश्रय करने के योग्य नहीं है। ये बात जितनी गहराई से मुमुक्षु को समझ में आ जाए, देखो भाई ये बातें बहुत आचार्य भगवंतों ने हमें बहुत करुणा पूर्वक समझाई हैं। और 2000 वर्ष पहले की बात आज वर्तमान में हम और आप पढ़ रहे हैं, उस समय की क्या परिस्थितियां होंगी अपन को तो नहीं पता, लेकिन अपन वर्तमान की परिस्थितियों से ये बात का बहुत अच्छे से आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आत्मा को, शुद्ध आत्मा को, राग द्वेष से रहित आत्मा को, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को, जो सभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न आत्मा को समझना और समझाना कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल है। देखो अभी मैं बातें आपसे क्यों कह रहा हूँ, इस समझने के लिए कि आप समझो कि आत्मा को मिलना पढ़ना कितना दुर्लभ है। अभी गुरुदेव को ज्यादा समय नहीं हुआ गए हुए, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ गुरुदेव को गए हुए, हम सब जानते हैं। लेकिन गुरुदेव ने जिस डंके की चोट पर शुद्धात्मा का प्रतिपादन किया था, एक समझ लो एक आम नागरिक को, आम जैन समाज को जागृत किया था कि क्रिया कांड में धर्म नहीं है, पूजा पाठ दया दान में धर्म नहीं है, विधानों में धर्म नहीं है, क्रियाओं में धर्म नहीं है, पुण्योपादेय नहीं है, एक आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। ये जो क्रांति पूज्य गुरुदेव ने की थी, आज आप गहराई से देखो कि अब वे मुमुक्षु जो उस क्रांति से परिवर्तित हुए थे, जिनके जीवन में शुद्धात्मा को जानने की ललक जगी थी, जिसके कारण वे मुमुक्षु बने थे, जिन्हें बात अंदर क्लियर हो गई थी कि अरे भाई धर्म तो आत्मा में है, लेकिन वे मुमुक्षु धीरे धीरे समय के साथ उस शुद्धात्मा का अनुभव तो नहीं कर पाए और शुद्धात्मा की बातों से भी धीरे धीरे हटने लगे। उनको भी समय पूरा होते होते लगने लगा कि भैया शुभ भाव तो जरूरी है, क्रिया तो जरूरी है, ऐसे तो धर्म नहीं होगा। और वो धीरे धीरे जिस ट्रैक से हटे थे उसी ट्रैक पे वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा को समझना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार करना दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये बात आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन आपको आत्मानुभव होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अच्छे से समझना, इसी अर्थ में निकालूंगा भी। अपन शुद्धात्मा है, परिपूर्ण भगवान है। विनोद जी को अनम्यूट किया जाए, हमारे डॉक्टर विनोद जी को अनम्यूट कर दें। मैं उनसे कुछ पूछूंगा 2 सेकंड के लिए। कर दिया क्या अनम्यूट? हाँ, कोमल जी ने? हाँ विनोद जी आप अनम्यूट हो गए हैं। आपसे एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, आप वर्तमान में अभी के अभी परिपूर्ण आत्मा है कि नहीं, भगवान है कि नहीं? है। बहुत अच्छा। पर्याय दृष्टि से कि द्रव्य दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से। आपको भगवान कौन सा पसंद है, द्रव्य दृष्टि वाला कि पर्याय दृष्टि वाला? प्रश्न ये है। रश्मि जी समझ में आया? रश्मिकांत जी समझ में आया? हम लोगों को बातें तो करनी है द्रव्य दृष्टि की और हमारा रस पड़ा हुआ है पर्याय में। हम कहते तो है कि हम भगवान हैं और हम मानते भी कि साहब हम भगवान हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं आता।
जब आपसे कोई कहता है कि आप भगवान हो तो आप कहते हैं हाँ भगवान है, और हमें काय में चाहिए, पर्याय में। अब प्रश्न ये है कि पर्याय में भगवान बनता कौन है, प्रश्न है ना विनोद जी। पर्याय में भगवान बनता कौन है, जिसे पर्याय के भगवान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि। हम लोग समझते नहीं गहराई से कि क्या कहना चाहते। जैसे निहाल भाई के बोला आपने पढ़े होंगे, पूज्य गुरुदेव श्री जब समझाते थे तब वो बहुत बोलते थे कि भाई त्रिकाली ध्रुव का जोर तुझे आता ही नहीं। तुझे मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, मैं समस्त कर्मों से रहित हूँ, मैं बना बनाया परिपूर्ण चैतन्य तत्व हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। इस बात को सुन के आनंद तो आता है, लेकिन वो क्षण भर के लिए सेकंड बात कहने लगता है, पंडित जी वो बात तो सही है लेकिन हमारे परिणाम तो ठीक नहीं है। अब मजेदार बात है कि तुम्हें हमने इतना ध्रुव समझाया, इतना द्रव्य दृष्टि की बात करी, और तुम्हारी नजर काय पे पड़ी रही, सारी दृष्टि काय पे लगी रही, परिणामों पर। इसलिए आज भी मोक्षु इतनी आत्मा की बात सुनने के बाद भी, इतना न्याय और निश्चय और सब सुनने के बाद भी, समय सार के शुद्धात्मा के छठवीं गाथा सुनने के बाद भी पर्याय दृष्टि का राग नहीं छोड़ पाते। परिणामों की चिंता लगी रहती है पूरे टाइम। परिणामों से मैं भिन्न हूं ऐसा कहते भी रहेंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि परिणाम सुधरते नहीं। ख्याल में आया विनोद जी? तो जब तुम्हारी नजर ही परिणाम पर है तो गहराई से विचार करो, हम आप परिणामी को कब देखेंगे? बोलिए। अभी मैं कितने ही लोगों से प्रश्न करता हूं कि आपके जीवन में आपने जो इतना स्वरूप समझा, क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया जी। पहले हम बाजार में खा लेते थे, अब नहीं खाते। पहले हम अनछना पानी यूज करते थे, अब नहीं करते। पहले हम मंदिर में पूजा नहीं करते थे, अब करते हैं। पहले हमारी कसाय बहुत तीव्र थी, अब हमारी कसाय मंद है। कोई ये सब बातें जिन पर आचार्य कह रहे थे कि दृष्टि हटानी है, इनमें अपनापन नहीं करना है, इनमें एकत्व नहीं करना है, इनमें ममत्व नहीं करना है, लेकिन हमने तो जब आपका समझ लो ऑपरेशन किया तो आप तो वहीं के वहीं खड़े पाए गए। आपने अपने को क्रिया से देखा, अपने को परिणाम से देखा, अपने को क्रियाओं से नापना चालू कर दिया, उससे अपने को धार्मिक अथवा अधार्मिक बना लिया। फिर दूसरी बात, पंडित जी हम द्रव्य दृष्टि से तो भगवान हैं, इसमें हमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हम पर्याय दृष्टि से कब बनेंगे? तो आपका सारा रस पर्याय में पड़ा हुआ है, आपको द्रव्य दृष्टि वाला भगवान पसंद ही नहीं है। इसीलिए हम अपने को भगवान कहते तो हैं, लेकिन अपने को भगवान अंदर से स्वीकार नहीं करती। ख्याल में आया राजेश जी? जैसे ही मैं राजेश जी का नाम लेता हूँ अथवा मैं राजेश जी की प्रशंसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो साहब, बहुत आपकी रुचि है, तो आपको बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ आप भगवान हो, हाँ वो तो है जी, वो तो अब ठीक है, वो तो पता है, तो आपको खुशी क्यों नहीं होती भगवान होने की? आपको आनंद क्यों नहीं आता अपने भगवान होने में? क्यों नहीं आता? पता कारण क्या है? क्योंकि आपको लगता है ना तो मेरा कोई समोसरण लगा, ना तो मुझे कोई वीतरागता प्रकट हुई, ना तो मेरा खाना पीना बंद हुआ, ना तो मेरे मोहराग देश में कमी आई, मैं काय का बात भगवान हूँ भाई साहब। अरे पंडित जी, अरे राजेश जी, आपको अभी हमने भगवान कहा था, अरे वो तो निश्चय से कहा था, वो तो हमें पता है, लेकिन निश्चय के भगवान से क्या होता है? हमें तो व्यवहार का भगवान चाहिए। अब ये हर किसी की कहानी है, सच्चाई बिल्कुल ये है। ईमानदारी से अपने अपने अंदर चेक कर लेना कि ये ईमानदारी है कि नहीं। अब श्री गुरु हमसे कह रहे हैं, आचार्य कुंद देव हमसे कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें पर्याय दृष्टि का भगवान पसंद रहेगा, तुम्हारी नजर उस पर रहेगी, तब तक तुम्हारी द्रव्य दृष्टि होगी कैसे? बताइए।
हमारा सारा रस तो पर्याय बदलने में लगा हुआ है। हम अपने को मंद कसाई देखना चाहते हैं, हम अपने को आचरण पालने वाला देखना चाहते हैं, हम अपने को त्यागी वृत्ति देखना चाहते हैं। हर आदमी, उसको इस बात में है ही नहीं खुशी कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं अनादि अनंत। जी आचार्य कुंद कुंद की गाथा की टीका बोल रहा हूँ मैं, अमृतचंद भगवान की। मैं अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव हमसे कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? अनादि माने भूतकाल आ गया, अनंत काल माने वर्तमान भी और पूरा भविष्य आ गया। वो कह रहा है तुम सदा एक रूप रहने वाले हो। अच्छा सही बात बताओ, हमें एक रूप रहना पसंद है कि हम हमेशा बदलना चाहते हैं? हमारी जिंदगी इतनी आर्टिफिशियल है, हम मंदिर जाते हैं तो अलग ढंग के हो जाते हैं, मन घर में आते हैं तो अलग ढंग के हो जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं तो अलग व्यवहार हो जाता है। कितने सारे डुप्लीकेट चेहरे ओढ़ के हम जीवन जीते हैं। और आचार्य कह रहे कि तुम एक रूप रहना, तुम्हें बदलती हुई चीजों में अपनापन नहीं करना। लेकिन हम अपने जीवन को गहराई से देखते ही नहीं। इसलिए पता प्रॉब्लम क्या हुई? आपको एक बात और मैं अच्छे से बता दूं, अच्छे से समझने जितने भी लोग जुड़े हैं। मैं जब शास्त्री किया, और शास्त्री करने के बाद अब कितना साल हो गया, 14-15 साल हो गया मेरे, तो 13-14 साल के पीरियड में मैंने अनुभव ये किया कि भाई आदमी की समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है। कोई किसी से पूछ ही नहीं रहा है कि तुम्हारा आत्मानुभव का क्या स्थिति है, वेद ज्ञान की क्या स्थिति है। सारे के सारे चर्चा 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 चर्चा, ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करो। और बाद में मोक्षु भाई मिलते हैं, उनसे पूछो कि भैया आत्मानुभव की स्थिति क्या है, सम्यक दर्शन की स्थिति क्या है, तो उनने वो लाइन रट ली है, क्रमबद्ध में जब होगा तो हो जाएगा जी, पर्याय तो अपनी योग्यता से होती है जी, हम तो उसके करने धरने वाले हैं नहीं। गजब हो गया, ये कैसी पढ़ाई हो गई, ये क्या पढ़ लिया, किसने पढ़ा दिया ऐसा? तो आप गहराई से इन बातों का विचार करिए, समझिए। मेरी आवाज आ रही है ना? कुछ डिस्टर्ब हुआ क्या? आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ये डिस्टर्ब हुआ था कुछ बीच में स्क्रीन का, इसलिए पूछा मैंने। विनोद जी को दिखाई भी नहीं दे रहे अब। अभी तो विनोद जी, हाँ चलो, अभी सब दिख रहे हैं। सुलभा जी दिख रही है, संजय जी दिख रहे हैं, ठीक है, अंजू जी भी दिख रही है। तो मैंने क्या कहा कि आप इन बातों को पहले पहचानो कि हम क्या कर रहे हैं। हम जिस ट्रैक से चले थे, उस ट्रैक में हमारे जीवन में हम क्या चीजें समझ रहे हैं। हम निश्चय भी समझ रहे हैं, हम व्यवहार भी समझ रहे हैं, हम निश्चयाभासी भी समझ रहे हैं, हम व्यवहाराभासी भी समझ रहे हैं, हम अव्ययाभासी भी समझ रहे हैं। हम समझ ही रहे हैं, कुछ हमारे जीवन में प्रयोग भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एक तो ये लाइन, इसको क्लियर कर लो। द्रव्य दृष्टि उसी को होगी जिसको पर्याय का रस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। घबराना नहीं, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं। पर्याय दृष्टि उस आदमी को कभी नहीं हो सकती जो शुभ भाव और अशुभ भाव में भेद करके चलता है। 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वर्तमान में जो जीव है, हम हैं, हमारी पोजीशन ये है कि हम ना तो शुभ भाव में ज्यादा देर टिक सकते हैं और ना अशुभ भाव में रह सकते हैं। और निचली भूमिका के जीव अशुभ भाव में ज्यादा रहते हैं, शुभ भाव में कम रहते हैं, ये भी परम सत्य है। अब आपके साथ, सभी लोगों के साथ क्या नॉर्मल प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम ये है कि सब जीव शुभ अशुभ में भेद करके बैठे रहते हैं। जैसे हम मंदिर चले गए, मंदिर में थोड़ा सा पूजा पाठ भक्ति विधान जो भी प्रवचन, उसमें बैठ गए तो हमें लगता बहुत अच्छा, और फिर हम उससे हट गए, हम दुकान में चले गए, घर आ गए, और व्यापार आदि में चले गए तो हमें लगता है बुरा। अब ये अच्छे बुरे का नाम ही तो राग देश है। तुमने कुछ परिणामों को अच्छा मान लिया, कुछ परिणामों को बुरा मान लिया। अब इन परिणामों में ही पूरा जीवन चला जाता है।
और हम बातें करते रहते हैं द्रव्य दृष्टि की। बातें काहे की करते रहते हैं? आत्मा तो वह करता है, आत्मा तो पुण्य पाप से भिन्न है, आत्मा तो परिणाम को करता भी नहीं। बातें ऐसी करेंगे और सारी दृष्टि रखेगी कि परिणाम करने वाला तो मैं ही। देखो, आपके सामने तर्क भी आ जाता है, कई लोग आपको पूछते भी होंगे, तो क्या हम शुभ भाव छोड़ दें, अशुभ भाव में चले जाएं? ऐसा तर्क आता है राजेश जी, ऐसे तर्क करते हैं ना लोग, तो हम शुभ भाव छोड़ दें? अरे जब तक शुद्ध भाव नहीं होता तब तक शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संजय जी, मेरे को ज्यादा, मैं तो नाम से जानता हूँ, मुझे इससे ज्यादा परिचय चाहिए भी नहीं। संजय जी को अनम्यूट कीजिए। कर दिया। हाँ संजय जी, प्रश्न है, पहले सुन लीजिए प्रश्न। हमें शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अशुभ से बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए तो शुभ भाव में करना ही पड़ेगा। शुभ से ही तो शुभ अब देखो अजमेरा जी, इनने बोला अशुभ से बचने के लिए शुभ करना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गई बात? यही बोला ना संजय जी, यही बोला। अब आप आचार्य कुंद कुंद देव के खिलाफ चले गए ये बात बोल के। अब आप कहोगे मैं कहां से चला गया? सुनो सुनो, मैं अब सुन लो, आगे आपको फिर बोलूंगा, मैं अभी पूरे को क्लियर कर लूं। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि जीव परिणामों का कर्ता नहीं है। वो कह रहे हैं जीव शुभ हो चाहे अशुभ उसका कर्ता ही नहीं है। ये बात जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे, वो कह रहे तब तक आत्मानुभव नहीं होगा। और हम कह रहे हैं कि साहब अशुभ से बचने के लिए शुभ तो करना ही पड़ेगा। ठीक, एक क्लियर हो गई ये बात, समस्या समाधान आई। तो अब एक दूसरा प्रश्न है, अब फिर इनको अनम्यूट करो, दूसरा प्रश्न पूछता हूं। दूसरा प्रश्न देखो, हम अशुभ भाव और शुभ भाव के बारे में भी बहुत कमजोर बातें समझते हैं। हमें क्या लगता है, हम मंदिर चले गए तो शुभ भाव, और हम घर में आ गए तो अशुभ भाव, हम व्यापार में चले गए तो अशुभ भाव, और हम पूजा पाठ करने लगे तो शुभ भाव। अब मजेदार बात है, आचार्यों ने जिस शुभ भाव की बात करी थी आत्मा के लिए, शुद्ध भाव के लिए, उनने ये वाले शुभ भाव की बात करी ही नहीं थी। उनने तो जो शुभ भाव की बात करी थी वो प्रायोगिक लब्धि वाली करी थी। कौन सी लब्धि वाली? प्रायोगिक लब्धि वाली, कि भाई कोई भी जीव जब तक तत्व विचार नहीं करेगा उसे शुद्ध भाव प्रकट नहीं होगा। क्या कहा था आचार्य कुंद कुंद देव ने, या टोडामल जी साहब ने, या किसी ने भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि भाई तत्व विचार करे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। टोडामल जी साहब ने लिखा ना, जैसे टोडामल जी साहब का क्रांतिकारी वाक्य है कि कोई जीव कितने ही व्रतशील संयम आदि करे और वो तत्व विचार ना करे तो वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और कोई जीव अगर तत्व विचार करता है और वो व्रतशील संयम आदि नहीं भी करता है तो भी वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा हो उसको पढ़ लेना। अब मैं ये समझता हूँ कि सब टोडामल जी को स्वीकार करने वाले होंगे, अगर नहीं भी हो तो भी मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, हमें स्वयं द्रव्य की ओर आना है। किसकी ओर आना है? स्वयं द्रव्य की ओर। मैंने मंदिर में 10 लाख रुपए दान दिया है ना, कितना दान दिया? 10 लाख रुपए दान दिया। ये शुभ भाव है क्या? शुभ, ये शुभ भाव है ना। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये शुभ भाव तुम्हें आत्मानुभव नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि प्योर पर की क्रिया है। तुमने पैसा उठाया, कमाने में ताकत लगाई और उठा के मंदिर में दे दिया। इससे धर्म का, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अब समझना धीरे से। दूसरी बात समझना, आप मंदिर में गए, आप भगवान के सामने खड़े हो गए, आप भगवान पे दृष्टि जमाए रहे, अर्घ बोले, अर्घ चढ़ा दिए, अर्घ पूरे कर दिए, पूजा पूरी कर दी, कोई विचार नहीं किया और आप आ गए, तो सब तो कहेंगे कि आपने शुभ भाव किया। लेकिन आचार्य कहते ये वाला शुभ भाव भी तुम्हें आत्मा की ओर नहीं ले जा सकते। साहब तीसरे पे आ जाओ कि आज अष्टमी है, आज उपवास करेंगे, आज एकासन करेंगे, आज हरि नहीं लेंगे, हमने भोजन नहीं किया, अथवा हमने एकासन किया, अथवा हमने हरि नहीं ली, के साथ जीवों की हिंसा होती है।
लेकिन हम दिन भर अपनी दुकानदारी में लगे रहे, बाकी काम करते रहे, और खाने की भी जो सिस्टम था वो सब व्यवस्थित कर लिया कि आज इससे खा लेंगे, उससे खा लेंगे, और आप अपना दिन निकल गया। आचार्य कहते इससे भी आत्मा का कहाँ संबंध है। तो जब हम शुभ भाव की भी गहराई में जाएंगे, तब जो ये बातें करते हैं कि अशुभ से बचना, शुभ शुभ, पहले ये बताओ कि अशुभ से बचाना और शुभ में लगाना आपका उद्देश्य क्या है? आप क्यों कहते हो कि शुभ में चले जाओ? शुभ में लगने का क्या कारण है? अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो बताओ। आपको भी चारों गतियों में भेद दिखता है कि नरक बुरा है और स्वर्ग अच्छा है, तो बताओ। क्योंकि अगर ये सब कुछ दिखता है तो इस ऐसे देखने वाले को आत्मानुभव हो ही नहीं सकता। आचार्य कहते क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका वस्तु स्वरूप का निर्णय ही विपरीत है। ख्याल में आए ना? सुलभा जी कहाँ गई? भैया कमलेश जी समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है? अभी देखो सुलभा जी, आपके प्रश्न को कोट करते हैं थोड़ा सा। उस दिन में थोड़ी सी बात रह गई थी कि साहब हमारा 15 मिनट ही तत्व विचार में, वो आत्मा में, ध्यान में मन लगता है। तो अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं कि आप ध्यान से समझते क्या हो, आप उन 15 मिनट में करते क्या हो, आप उस 15 मिनट में आपका चिंतन क्या है। उसके पहले एक प्रश्न है कि आपका वस्तु स्वरूप का निर्णय क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये हैं जिनका वस्तु स्वरूप का निर्णय तो विपरीत है। मतलब ऐसा समझ लो तुम, ऐसा समझ लो, उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं। जैसे वर्तमान में कोई साधु हो, क्या कह रहा हूं मैं अजमेरा जी, वर्तमान में कोई साधु हो, कोई त्यागी वृत्ति हो, और वो बहुत खरा आचरण पालता है, आचरण भी पूरा पालता है, लेकिन वो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की मान्यता रखता है। वो रागी देसी देवताओं को पुजवाता है। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। और वो आदमी ध्यान लगाता है आत्मा का बहुत। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसे आत्मानुभव होगा कि नहीं होगा? संजय जी प्रश्न नहीं। समझ में आए कि नहीं आए? नहीं होगा ना। मेरा मेरा आपसे फिर एक प्रश्न है कि भाई क्यों नहीं होगा? वो ध्यान तो कर रहा है ना, आधा घंटा 1 घंटा लगा तो रहा है बेचारा, और त्याग व्रत भी पूरा पाल रहा है, तो उसे हो जाना चाहिए ध्यान, उसको ध्यान उपलब्ध हो जाए। श्रद्धान नहीं है उसको, श्रद्धान पक्का नहीं है उसका, क्रिया 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 क्रिया। हाँ नॉर्मल भाषा में कहेंगे श्रद्धान पक्का नहीं है, लेकिन वास्तव में उस भाषा को ऐसे यूज करो कि उसका वस्तु स्वरूप का निर्णय ठीक नहीं है। उसकी जो मान्यताएं, जो उसके सिस्टम है, जो तर्क युक्ति है, वो ठीक नहीं है। वो भी ये निर्णय भी नहीं कर पा रहा है कि भाई वीतरागता के अलावा ये रागी देसी देवताओं में क्या रखा हुआ है, वो इतना भी निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो अब ऐसा जीव ध्यान भी करे तो क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही जो जीव, अब अपने लोगों पे आ जाओ, उधर से हट जाओ, उधर तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है, समझना यहाँ है, उनको हटाओ। अब ऐसे ही हम लोगों में भी क्या है, अभी हम अपनी गहराई से तत्व निर्णय तो देखते नहीं कि हमें तत्व पे भरोसा कितना है, हमें पुण्य में हे बुद्धि कितनी है, हमें जड़ की क्रिया के कर्ता हम नहीं, ये बात हमें कितनी गहराई में अंदर जाके समझ में आई है। क्रमबद्ध पर्याय पे कितना भरोसा है। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप देखा है वैसा ही परिणमन होगा, इस पे हमें कितना भरोसा है। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान करने के पहले तो आपका निर्णय देखना पड़ेगा कि आपका निर्णय क्या है। इसलिए जब आपका निर्णय ही गलत है तो आपका ध्यान में मन लगेगा ही नहीं। पूछो क्यों? जब आपके अंदर कर्तृत्व भरा पड़ा हुआ है और आप ध्यान करने बैठोगे तो वहां परिणाम दिखेंगे उल्टे सीधे जो दबा रखे थे। सुबोध जी लाइट जला लिया करो महाराज। ख्याल में आया कि नहीं आया? बहुत गहराई से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब आपका तत्व निर्णय ही ठीक नहीं है, अब आप ध्यान में करोगे क्या? आपको पता है अजय जी, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो कहते हैं आदमी वो नहीं है वो जो दिन में दिखाई देता है, अथवा दिन में वो जो सोचता है, वो आदमी वो नहीं है, वो असली आदमी नहीं है। तो बोले साहब असली आदमी कैसे पता चले?
बोले रात में जो उसे सपने आते हैं, अगर वो सपने वो सबको बताए कि रात में मुझे ये सपने आते हैं, तो उसकी असलियत दुनिया के सामने आ सकती है। क्योंकि हम दिन भर तो बनावटी जिंदगी जीते हैं, दिन भर तो हम इतने छल कपट मायाचारी से चलते हैं कि कोई हमारी असलियत पहचान ही नहीं सकता। हमें 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, हम सब साधु संत दिखाई देते हैं, मंद कसाई दिखाई देते हैं, लेकिन रात के सपने देखो, दुश्मन की हत्या कर दी, ख्याल में है ना, क्या 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 क्या, मंदिर मंदिर की जगह मदरालय, वेश्यालय, क्या क्या परिणाम, अच्छे परिणाम रखे थे। कि रात में सोते समय क्या हो गया कि भाई दिन भर तो इसने दवा रखी थी अपनी कसाय, जब रात में सो जाता है तो असलियत निकल निकल के सपनों में आती कि क्या क्या दवा रखा है। अंतर समझ में आया? तो अपने सपनों से भी पता चल जाएगा आपको कि हमारे निर्णय कैसे हैं। इसीलिए जो भाई ध्यान करते हैं और वो कहते हैं कि साहब हमारा मन, तो पहले तो अभी ये समझना है कि हमारा निर्णय क्या है, फिर हम ध्यान में प्रयोग क्या करते हैं। तो ये जो सारी बातें पहले क्लियर होनी चाहिए, तत्व निर्णय में क्लियरिटी चाहिए। देखो आपको पता है, मैं ये बातें कई दफे कहता हूँ, अब आप लोग नए नए जुड़े हो तो आपको थोड़ी नहीं लगेंगी। मैं हमेशा कहता हूँ आत्मानुभव तो फल है। क्या कहता हूं मैं? आत्मानुभव फल है और तत्व निर्णय कारण है। आत्मानुभव कोई कारण नहीं है, सम्यक दर्शन का फल है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का फल नहीं है सम्यक दर्शन। नहीं समझ में आया? कमलेश जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए क्या? फिर से सुनो धीरे से। सम्यक दर्शन का फल आत्मानुभूति है, वो सम्यक दर्शन नहीं। इसको समझ लो कि जो जीव, क्योंकि श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तो फिर सब आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन होता, ये क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि जिस जीव की श्रद्धा सही होगी उसे आत्मानुभव हुए बिना रहेगा नहीं। और कोई जीव ऐसा कहे कि मेरी श्रद्धा तो सही है लेकिन आत्मानुभव नहीं होता, तो वो कहते चेक करो, अभी कहीं ना कहीं कमी होगी। अगर तुम्हारा तत्व निर्णय 100% सच्चा होगा तो आत्मानुभव 100% होगा। लेकिन हर चीज आधी अधूरी है, तत्व निर्णय भी आधा अधूरा है, ध्यान भी आधा अधूरा है, पढ़ाई भी आधी अधूरी है। एक पंडित निश्चय पढ़ा रहे हैं, एक पंडित व्यवहार पढ़ा रहे हैं, और हम दोनों ही पढ़ रहे हैं, और ये व्यवहार नए से कह रहे थे और ये निश्चय नए से कह रहे थे। ऐसे वो निश्चय नए और व्यवहार नए लगाकर, मैं इसके लिए कहता हूँ, गंगा जी के पास गए तो गंगा दास, और नाम बदलते हो, तुम हो कौन? कि हम तो भगवान दास। कि तुम तो वहां गंगा दास कह रहे थे कि हम जहां जाते हम तो वहां की भाषा बोलते। ऐसे ही निश्चय की बातें करने लगे तो निश्चय का बातें सोचे, हम तो साहब निश्चय, और व्यवहार, फिर दोनों के बिना गाड़ी नहीं चलती। निश्चय और व्यवहार दो पहिए हैं, फलाना है ढिकाना है, ऐसे उदाहरण दे दे के अपन भी वो गाड़ी खींचते रहते हैं। अच्छा, निश्चय व्यवहार दो पहिए हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, प्रश्न करता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आज की क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। निश्चय और व्यवहार अलग अलग चीज हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? कौन बताएगा? किसी को अनम्यूट कराता हूँ एक आध। चलो, हाँ अजय जी अनम्यूट करो, अजय जी गोधा साहब को। गोधा जी हो गए अनम्यूट? हाँ आपकी, आपको अनम्यूट कर दिया, आवाज तो नहीं आई मेरे पास अभी तक, अभी नहीं किया आपको अनम्यूट। हाँ आप करो अपने को अनम्यूट, वहां से तो कर दिया होगा पीछे से। अच्छा किधर है अजय जी? हाँ अजय जी हाँ है ना आगे,
अब मैं कैसे बता सकता हूँ किधर है? वो तो जहाँ है वहीं होंगे। चलो कोई नहीं, मैं मिल गए। फिर भी हाँ, हो गए बिल्कुल ठीक। बोलिए। नहीं हुए, आपने वापस दबा दिया, उस बटन को वापस दबाओ, हल्का सा, दोबारा टच नहीं करना। हाँ अब बोलो। निश्चय और व्यवहार अलग अलग चीज हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अलग अलग है मेरे हिसाब से। चलो हाँ ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। अजय जी कह रहे साहब हमने जो समझा हमें तो ये पता है कि अलग अलग हैं, लेकिन आज आपको मैं समझाऊंगा कि वो एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है अलग अलग होने का। पूछो क्यों? क्योंकि निश्चय और व्यवहार कभी अलग अलग प्रकट ही नहीं होते। जहाँ निश्चय होता है उसी जीव की परिणति का नाम व्यवहार है। उस जीव की जो क्रियाएं हैं जीवन में, उनपे जो आरोप कर दिया धर्म का, उसका नाम व्यवहार है। कोई व्यवहार किसी चीज है ही नहीं, कोई चीज। ऐसा समझ लो, मुनिराज है ना, मुनिराज, तो मुनिराज के अंतरंग में जो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो मुनिराज के जीवन में सहज ही ऐसी विशेषताएं प्रकट होती हैं कि वो 4 हाथ जमीन देख के चलने का भाव आता है, आए बिना नहीं रहता, 2 बार भोजन करने का भाव नहीं आता। ऐसा मुनिराज कोई पालते नहीं 28 मूल गुण। जो चरणानियोग भी सीख लो हमेशा, चरणानियोग पाला नहीं जाता। जब जीव को आत्मा का श्रद्धान होता है, जितनी कसाय का अभाव होता है, उतना पालन सहजता से होता है। और जो पालते हैं उनके जीवन में सहजता इसलिए नहीं होती कि वे उसे पालने का प्रयास करते हैं और अंदर कसाय रहती है। तो जब आपके अंदर कसाय है और आप उस क्रिया को जबरदस्ती पालोगे तो सहज कैसे रह पाओगे? अंतरंग में तकलीफ होगी। तो तकलीफ होती है तो फिर उनके मुंह से निकलता है कि आचरण पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट चालू होती है। तो वो अब जो ग्रस्त है वो तो बेचारा भी कुछ पालता ही नहीं, तो उसके भी मन में तो यही था कि आचरण पालना बहुत कठिन है भैया, उसके मन में भी यही बात थी। और वहां से साधु ने और त्यागी वृत्ति ने भी कह दिया कि आचरण पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, गर्मियों में पानी एक बार पी के देखो तब पता चलेगा। तो भैया हमें इससे तो जब पता चलेगा, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि तुम आनंदित नहीं हो। अब हम तुम्हें जब आनंदित ही नहीं हो तो तुमसे हम आनंद की उम्मीद क्या करें? तो फिर असली साधु कौन? पानी पी कैसे लो? तो एक बार से दूसरी बार पीने का मन ही नहीं करता, और तुम 3 बार पी लेते हो, बड़े आश्चर्य की बात है। वो तो हमसे कहेंगे कि तुम कैसे लेते हो भाई, कैसे इतनी कैसे करता रहता हूँ? वो कहेंगे तुम कैसे करते हो? तो ऐसा कोई आदमी टकराता है तब अपन को मुनिराज बनने के भाव आते हैं, तब अपन को लगता हो ये पार्वती के मजे ले रहा है। मुनि बन तो तुझे पता चलेगा कितनी तकलीफ, कितने आचरण पालना है, तब मुनि बनते। तो वो कहेगा हमें पालना ही नहीं भैया। इसलिए धर्म दुखरूप नहीं है, लेकिन अज्ञानी उसको प्रेजेंट दुखरूप करते हैं, जिसके कारण अज्ञानी को एक भ्रम पैदा होता है कि धर्म बहुत मुश्किल है। धर्म मुश्किल है ही नहीं। बताओ ईमानदारी से घर में पाप है और नहीं है, ऐसा कोई जब हम उसको रोकते हैं, जबरदस्ती से करते हैं, तब हमें अंदर से पीड़ा होती है। और अज्ञानी उस चक्कर में ये समझता है
ये धर्म तो कठिन है। तो देखो भाई, ये 2-4 प्रश्नों के जवाब मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि हमें पहले तत्व निर्णय में सारी ताकत लगानी है, सारी ताकत तत्व निर्णय में लगानी है। आप द्रव्य दृष्टि से भगवान हो, ये कहने के लिए नहीं है। द्रव्य दृष्टि का भगवान ही भगवान है। सब पर्याय दृष्टि के भगवान का क्या करें? अरे भाई, पर्याय दृष्टि के भगवान का कुछ करना ही नहीं है, वो तो प्रकट होता है। पर्याय दृष्टि के भगवान में करोगे क्या? अच्छा चलो, अभी जो सिद्ध भगवान है, सुलभा जी को अनम्यूट किया जाए। कर दिया? सुलभा जी अनम्यूट हो गई? हाँ जी। हाँ, चलिए बताइए, जो सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं, वो सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय को देखते हैं कि अपनी द्रव्य दृष्टि को देखते हैं? अपने को देखते हैं। अब देखना, इस पे मैं बहुत अच्छा तर्क देता हूँ, मजेदार। सिद्ध भगवान के पास तो सिद्ध पर्याय है, तो अभी वे उसकी कीमत नहीं करते, और यहाँ तो है नहीं, तो अभी उसी पे मरे जा रहे। वे कह रहे साहब मुझे नहीं देखना पर्याय को। नहीं साहब, आप तो अपनी पर्याय को देखो, आपकी तो बहुत अच्छी पर्याय है। अरे हम भले ही अपनी पर्याय को नहीं देखे, हमारी तो रागी द्वेषी है, सिद्ध की तो बहुत बढ़िया A1 क्वालिटी की पर्याय है। सिद्ध भगवान कहते हैं वो देखने लायक ही नहीं, और हम राग द्वेष के परिणामों को दिन भर देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, और बार बार कहते रहते हैं कि ये मैंने, अरे ऐसा कहने से मैं नहीं हो जाता। इसलिए लोग कहते तो हैं कि राग द्वेष मेरे नहीं है, लेकिन राग द्वेष की दृष्टि नहीं टूटती। इसलिए कितने ही समझाओ, देखो गुरुदेव कितने ही समझा गए कि क्रिया कांड में धर्म नहीं, पुण्य में धर्म नहीं, दयादान में धर्म नहीं, मंदिर में धर्म नहीं, पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं, फोटो में धर्म नहीं, शास्त्रों में धर्म नहीं। ये सब जो गुरुदेव समझा गए, लेकिन गुरुदेव भी सोचते होंगे कि ये जितना जिनको समझाया, ये वापस मेरी फोटो, मेरे नाम के काम और मेरे ही नाम से चल रहे हैं। वे भी सोचते होंगे बैठे बैठे स्वर्ग में कि क्या चल रहा है, कि भाई यही संसार का स्वरूप है। जो सत्य का अनुभव करने वाले होते हैं वे तो निकल जाते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पे दुकानें खुल जाती है, उन्हीं के नाम पे सब कुछ होता है। व्यवहारियों के यहाँ विधान होता है तो वो अधर्म है, और हमारे यहाँ विधान होता है तो वो धर्म है। ये पंथ संप्रदाय की बीमारी है। व्यवहारियों के पंच कल्याणक हो तो वो कोई दम नहीं है, और हमारे यहाँ तो साक्षात भगवान बनने का मार्ग खुल रहा है। इस सब पर्दाय से ग्रसित हो जाते हैं, अपन को पता ही नहीं चलता। हम जिन बातों का निषेध करते हैं, हम देखना कहीं ना कहीं उन्हीं बातों के समर्थन में लगे रहते हैं। हम भले ही कहते हैं दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, लेकिन हमारा सारा धर्म वहीं टिका हुआ है, सारी ताकतें वहीं लगी हुई हैं, वहीं हम इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वहीं नए मंदिर बनाओ और मंदिर बनाओ और मंदिर बनाओ और प्रतिमा विराजमान। जबकि उन गुरुदेव ने यही तो कहा था, इनमें कुछ नहीं है भैया, अपने अंदर को देखो। लेकिन अंदर देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, अंदर देखने के लिए बहुत गहरा तत्व निर्णय चाहिए, बहुत विचारशील व्यक्ति चाहिए। मात्र किसी पंथ संप्रदाय में शामिल हो जाने से, अथवा आत्मा की बातें कर लेने से, अथवा समय सार पढ़ लेने से, अथवा अपने ऊपर कि साहब हम तो पक्के वीतरागता के अनुयायी हैं, ऐसा सोच लेने से सम्यक दृष्टि नहीं हो जाती। सम्यक दर्शन के लिए तत्व निर्णय यथार्थ करना पड़ता है, पुण्य में से उपादेय बुद्धि छोड़नी पड़ती है, परिणाम से दृष्टि हटानी पड़ती है। जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये मेरे अनुसार नहीं होती, ये निर्णय करना ही पड़ता है, तब जाके आत्मानुभूति होती है। मेरे भैया, आत्मानुभूति इतनी सरल चीज नहीं है कि तुम पुण्य भी में उपादेय बुद्धि रखते रहो, क्रमबद्ध पर्याय में भरोसा न करो, निर्णय न करो कि सर्वज्ञ ने जैसा परिणमन देखा है उसका भी दुरुपयोग, अपने अनुसार परिणमन नहीं हुआ तो सर्वज्ञ ने जैसा देखा है वैसा, और अपने अनुसार परिणमन हो गया तो मैंने किया। ये सब सिद्धांतों का जब तक दुरुपयोग करोगे तब तक धर्म नहीं होगा।
ख्याल में है ना? बहुत गहराई से विवेक जी विचार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो जो जीव तत्व निर्णय करेंगे, गहराई से वेद ज्ञान करेंगे, और वो वेद ज्ञान कैसे करना चाहिए ये भी बहुत समझना जरूरी है। हमें भी वेद ज्ञान नहीं पता, हमें कैसे तत्व निर्णय करना चाहिए हमें ये भी नहीं पता। भैया ये सब बातें हम प्रयोगात्मक तरीके से अपन बातें कर रहे हैं क्लास के माध्यम से। आप सभी उसी दृष्टि से बातों को समझने की प्रयास करें। मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने देखा है, वो यही देखा है वर्तमान में मुक्तों के बीच में रहकर कि तत्व की चर्चा बड़ी से बड़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन प्रयोग में बिल्कुल पीछे रह गए हैं। और अगर प्रयोग नहीं करेंगे, अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, तो शायद जिस बात के लिए अपन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि साहब हमारा ऐसा होगा, हम भव्य हैं और निकटवर्ती हैं, और ये सब बातें ही रह जाएंगी, चार गतियों में घूमते रह जाएंगे। इसे गहराई से अजय जी निर्णय करें। अभी का समय मेरा पूरा हो गया है। सभी जीव गहराई से तत्व विचार करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। अपनी अगली क्लास समय सार की गुरुवार को 9:30 बजे ठीक चालू होगी, और रविवार को। सभी समय का ध्यान रखें। अभी समय पूरा हो गया है, और आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, मन में हो जाते हैं प्रश्न, तो निसंकोच उसको व्हाट्सएप पर मेरे को भेज दें। जो भी क्लास आएगी अपकमिंग, उसमें आपका मैं सबसे पहले समाधान ही कर दूंगा। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माकू वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोले द्वासांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि।